नमस्कार दोस्तों, मैं पीएल सर अपने YouTube चैनल पीएल सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो क्लास है वो ऐसी क्लास है जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा जो आगामी आपका सीटी का सीनियर स्तर 10+2 स्तर का जो पेपर हो रहा है उसको आप अपने मन में अपने हृदय से ऐसे मनन कर पाओगे कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और अपन इनको ऐसे हल कर सकते हैं। जो अपने स्नातक स्तर के पीछे पेपर हो चुके हैं, जो 7 और 8 जनवरी को जो पेपर हुए थे 2-2 शिफ्ट में, उन पेपरों की आंसर की मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी सब्जेक्ट की। हर पेपर में दोस्तों मैं बता देता हूं आपको 7 तारीख को भी फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में दोनों पारी में पेपर हुए थे। 10 प्रश्न हिंदी के पहले पेपर में आए, 10 प्रश्न जो थे वो सेकंड शिफ्ट में आए। ऐसे ही आपके 8 तारीख वाले एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में भी 10 प्रश्न थे, सेकंड शिफ्ट में भी 10 प्रश्न थे हिंदी के। मैं आपको उन दोनों शिफ्ट में दोनों दिनों में जो पेपर हुए उनको आज हल करवा रहा हूं। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे कि जो सीटी जो है, पहली बार जो राजस्थान में सीटी का एग्जाम हो रहा है, आपको पता रहेगा कि इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न अधिकांश आ रहे हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उनका स्तर क्या है, कौन से प्रश्न जो है कौन से टॉपिक से उठाए जा रहे हैं। अधिकांश चारों पेपरों में ही कौन से टॉपिक को नहीं छुआ गया, कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न लिए गए और प्रश्नों का स्तर क्या रहा, संगत असंगत में से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समूह वाले प्रश्न ज्यादा दिए जा रहे हैं या बिल्कुल साधारण प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये सब बातें आप इस प्रश्न जो प्रश्न पत्र था अपना 7 और 8 तारीख का, उनसे आभास कर पाएंगे, अनुमान लगा पाएंगे। उसी हिसाब से आप हिंदी की तैयारी कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपना जो ये पेपर है, मैंने भी अभी इसका आकलन किया कि क्यों ना आप लोगों को ये प्रश्न करवा दिए जाए ताकि आप भी इनके बारे में धारणा बना सके, विश्वास आपके हृदय में हो सके, आत्मविश्वास से आप भर सके कि ऐसे प्रश्न आते हैं मैं इनको कर पाऊंगा। जो प्रश्न मैंने आपको क्लास में नोट्स के रूप में करवाए और जो 5 मॉडल पेपर मैंने आपको करवाए हैं, आप इन प्रश्नों को हल करोगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि वास्तव में जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया है, जो आपने मॉडल पेपर किए, उनसे वैसे का प्रश्न वैसे के वैसे भी उठाए गए हैं और उन्हीं तरीकों पर प्रश्न उठाए गए हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों को मेरे द्वारा स्टडी मटेरियल दिया गया है। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से उनका अध्ययन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो दोस्तों चलिए एक और बता देता हूं, अपना जो स्टूडेंट है विकास, उससे आप इसकी प्रामाणिक जानकारी ले सकते हैं। जो एसएससी जीडी का भी एग्जाम हुआ है 25 तारीख को, उस 25 तारीख का एग्जाम विकास देके आया है और वो खुद मुझे बता रहा था कि सर जो क्लास नोट्स थे आपके जो पेपर है उन्हीं में से प्रश्न आए हैं, आसानी से उनको कर पा रहा हूं। अपने एक और स्टूडेंट है भंवरलाल डूडी, जिससे बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी और जब मैंने एक आपके क्लास नोट्स पढ़े हैं, ये 5 पेपर किए हैं, एक एक आप जो व्याख्यात्मक हल करवाते हो, उससे मुझे इतना बढ़िया मेरी पकड़ हिंदी में हुई कि मैं सीटी एग्जाम में स्नातक स्तर वाले में जो मैं देके आया हूं या उन्होंने एसएससी जीडी का दिया, उनमें उन्होंने एक जो प्रश्न थे उन्होंने 2 प्रश्न मात्र वो नहीं कर पाया, बाकी सारे प्रश्न कर दिए हिंदी के। तो ये बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए भी मेरे लिए भी कि जो मैं आपको दे पा रहा हूं आप आराम से उसको समझ पा रहे हो और आपका स्तर 0 लेवल से आगे बढ़ रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे स्टूडेंट है वो कुछ सीख रहे हैं, उच्च स्तर तक पहुंच पा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है। तो चलिए दोस्तों, आप भी विश्वास के साथ इन प्रश्नों को कीजिए, विश्वास रखिए, आपको अच्छा पेपर ही मिलेगा। कल ही अपना एक पेपर है
सीटी का पहला स्तर शुरू हो रहा है। जिन जिन विद्यार्थियों का कल पेपर है उन सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपका पेपर बड़ा ही शानदार हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नातक स्तर का जो 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर लगा था उसमें जो 10 प्रश्न आए थे पहले उनकी बात करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, अपन ने कई पेपर में ऐसी बात की है, सुमेलित नहीं वाले प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक एक को देखिए। पहला है चैथ है स्पर्श संघर्षी। देखिए व्यंजनों के जो भेद है उच्चारण का के आधार पर वो 8 भेद होते हैं जो वर्णमाला अपन पढ़ते हैं। उनमें स्पर्शी आता है पहला, फिर संघर्षी आता है और फिर स्पर्श संघर्षी आता है। स्पर्श संघर्षी आता है। देखिए दोस्तों, ये तीनों जो दे रखे हैं इनमें जो पहला है चैथ है, स्पर्श संघर्षी। बिल्कुल दोस्तों, चैथ है जो है वो स्पर्श संघर्षी में आता है, तो ये राइट है। दूसरा सहस्र है संघर्षहीन। देखिए दोस्तों, संघर्षहीन जो है एक होता है संघर्षी। जो भेद दिए गए देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, 5 कर देता हूं, इसके 8 थे। एक आपका उच्छिप्त है, उच्छिप्त, ठीक है। एक प्रकंपित आता है, प्रकंपित, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो अपन ने किए, एक है नासिकीय, नासिकीय। दोस्तों एक एक को देख सकते हो आप, 6, 7 और 8। ये वर्गीकरण उनमें दिया गया है। उनमें से आपके संघर्षी जो है वो ये 4 वर्ण आते हैं संघर्षी में। तीनों से और है ये संघर्षी में आते हैं। तो यहां संघर्षहीन दिया गया है। जो संघर्षहीन है उसमें दोस्तों ये और वह आता है, ये और वह आता है। और इन्हीं को अपन अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर से और ये आपका ऑप्शन राइट होगा इस प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि से और से, तीनों से और है तो किसमें आता है? संघर्षी में। यहां दिया गया है संघर्षहीन, जबकि संघर्षहीन में तो क्या आना चाहिए? यह और वह आना चाहिए। अगला है यह और वह, अर्धस्वर कहते हैं इनको, बिल्कुल राइट है। ग और घ स्पर्श व्यंजन है, बिल्कुल। जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें कैसे वह तक होता है तो ग और घ आता है। तो पहला ऑप्शन आपका दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा। आपका उत्तर ये संघर्षहीन नहीं है, ये संघर्षी है। अगला है नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द। देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो थे उनमें से ये प्रश्न उठाया गया है और ये संस्कृत का प्रश्न ज्यादा मालूम पड़ता है। ये थोड़ा सा जटिल बच्चों के लिए रहा होगा। तो ये नाटक के अंत में मांगलिक पद जो होता है उसके लिए सार्थक शब्द होता है भरत वाक्य। क्या होता है? भरत वाक्य होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आयाती स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। कितनी बार प्रश्न करवा चुका हूं, 5 मॉडल पेपर में, आपको उत्तर आ जाना चाहिए। देखो वैसे पहले पूरा वर्ण है तो वह बनता है ओ का, मात्रा लगा दिया आपने ओ। अब ए ही है तो ए की मात्रा रहेगी, ओ की नहीं होगी। इसमें से स्वर निकाला ए स्वर, बिल्कुल राइट है। अगला है विधेयन अक विधायक। लेकिन दोस्तों मैंने कहा था यह से पहले आधा वर्ण होता है, यह बनता है ए का। ए आपने मात्रा लगाई, अच्छी बात है, लेकिन आ है, एक मात्रा और होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं। तो आपका आंसर यहां से ये निकल के आ जाता है। यही क्या है? असुमेलित विकल्प है, असंगत विकल्प है। देखो यह से पहले न, यह बनता है ए का, एक मात्रा। आ है तो देखो दूसरी मात्रा, बिल्कुल सही है। यहां भी 2 मात्राएं होती, लो धन इत्र लवित्र, बिल्कुल सही है। जैसे पो धन इत्र पवित्र, ठीक है, वैसे ही है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है तो दोस्तों असंगत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभी तक आपने 4 प्रश्न पढ़े हैं, उनमें से 3 में असंगत की बात पूछी गई है। तो असंगत वाले प्रश्नों पे ध्यान रखें। असंगत गलत। देखिए पुलिस ने चोर को पकड़वाया। देखो प्रेरणार्थक के लिए बिल्कुल ये सही है, क्योंकि कर्ता स्वयं। क्या पुलिस ने खुद पकड़ा? नहीं पकड़ा। करता है पुलिस, काम उसने नहीं किया, उसने पुलिस ने
चोर पकड़वाया, किसी और से पकड़वाया। प्रेरणार्थक क्रिया, खुद काम नहीं कर रहा। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, कर्म क्रिया, बिल्कुल दौड़ना सहज स्वाभाविक क्रिया है। गति का चौथा नियम सुना? चलो बात कर लेते हैं। गति के 3 नियम दिए गए हैं, चौथा मैं अपने हिसाब से बताता हूं कि जब भी कोई कुत्तो पीछे हो जाए ना आदमी के, कोई भी कुत्तो आदमी के पीछे हो जाए ना, जरा भी की सापेक्ष चाल में परिवर्तन आ जाए, आवे को नहीं डराई छट बात में पड़े, सापेक्ष चाल बदल जाए, वो गति को चौथा नियम मजाक है। गति के तो 3 ही नियम है। देखें तो यहां पर दौड़ना एस कर्म क्रिया है। उसने सेब खाया, देखो क्या खाया? सेब। किसने? उसने। दोनों अलग अलग उत्तर है, सकर्म क्रिया। तो ये आपका अंतिम जो है रंजक क्रिया वाला उत्तर। माता जी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया, तो ये आपका उत्तर निकल करके आ जाता है। तो दोस्तों चारों प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे, और ये प्रश्न देख के आपको लग भी रहा होगा कि हमें कुछ आ रहा है, क्योंकि 5 मॉडल पेपर मैंने आपके लिए काफी अच्छी मेहनत की है। इन सभी चीजों को मैं लेकर के आया हूं। ये प्रश्न मैं आपको मॉडल पेपर में करवा चुका हूं, वैसा का वैसा वहां से पढ़ा है, आप देख लेना। ये भी मैं करवा चुका हूं, गायक, विनायक, विधायक, ये सब करवा चुका हूं। ये स्पर्शी वाले अर्धस्वर ये भी करवा चुका हूं। वैसे के वैसे प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न आया था दोस्तों 5वां, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? 5वां मॉडल पेपर में अपने बात की है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसमें उपसर्ग भी हो, प्रत्यय भी हो, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है या आया हुआ है। देख लो आगे है, आपके भी चांस है। देखिए पहला है अवगत, अवलंब, अवशिष्ट। तो यहां देखिए गत शब्द है मूल, तो प्रत्यय है ही नहीं, यहीं से गत हो गए। तो अब उपसर्ग सब में है, लेकिन यहीं से देखो यह लंब मूल शब्द है, प्रत्यय नहीं है, तो गायब पहला ही। देखो विचारणीय, पारिवारिक, और बिल्कुल ये आपका ऑप्शन है। कैसे? देखो वी उपसर्ग है, यहां चार चारण है, देखो यहां देखो पारिवारिक, तो यहां पर है वार शब्द है, परि उपसर्ग है, इक प्रत्यय है, उत्पत्ति मूल शब्द है, उ का औ बन गया, उद उपसर्ग, ठीक है, उद 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 उपसर्ग, दे के बाद कै पे आए तो दे तै में बदल जाता है, और इक प्रत्यय। बिल्कुल तीनों में पारिवारिक शब्द की तो मैंने बात भी की है एक मॉडल पेपर में आपके साथ। ये इक प्रत्यय लगने से बनने वाले शब्दों की बहुत बात की है। तो उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, सब में याद देख लीजिए। देखो कहां पर है? प्रत्यय नहीं है। देखो फैन मूल शब्द होता है, शाम, तो ये देख सकते हो यहां प्रत्यय है सब में, लेकिन यहां उपसर्ग नहीं है। यहां उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। यहां पर देखो उपसर्ग है, दोनों चीजें होगी, वही आपका ऑप्शन होगा, उपसर्ग और प्रत्यय है, बे नंबर ऑप्शन में है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण है? संज्ञा से निर्मित विशेषण है, और संज्ञा में कौन से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक का शब्द होगा और उससे विशेषण शब्द बनेगा। पहला देखते हैं चिंतन, दूसरा शब्द है दोस्तों निंदित। निंदित शब्द जो है वो निंदा से बना है। किससे बना है? निंदा से बना है। ये कह रहे हैं कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण है? विशेषण संज्ञा से निर्मित विशेषण है की जगह शायद प्रश्न नहीं है बेटा, इसमें नहीं है, क्योंकि देखो निंदा से बना है निंदित, और अगला है देखो दानवीय। दानवीय, तो दानव यहां पर क्या है? संज्ञा है, इससे दानवीय बना है। मानवीय, मानवीय इसमें क्या है? मानव से बनी है। तो आप खुद देख सकते हो ना, यहां ये निंदित निंदा से बना है, ठीक है। लेकिन चिंतन आपका ऑप्शन सही होगा, क्यों? चिंतन खुद एक भाववाचक, अपने आप में भाववाचक संज्ञा का शब्द है। चिंतन क्या है? अपने आप में भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ये किसी से नहीं बना। तो ये आपका उत्तर है। देखो ये निंदा से बना है, ये दानव से बना है, ये मानव से बना है।
तो ये कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो ये आपका ये है, क्योंकि विशेषण नहीं है, ये अपने आप में भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अगला देखिए दोस्तों, किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का पारिभाषिक शब्द सही है? पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न पूछा गया है। देखो, नियतन, संबंधन, समायोजन, निष्ठा। देखो ये प्रश्न मेरे ख्याल से इसका उत्तर दोस्तों क्या है? नियतन है, लेकिन कुछ इसका उत्तर निष्ठा भी मानेंगे, कुछ इसका उत्तर निष्ठा भी मान रहे हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो नियतन है, बाकी कुछ ये कहते हैं कि एलोकेशन का अर्थ नियतन, संबंधन, समायोजन तीनों होता है, और निष्ठा या नहीं होता, ये उत्तर है। तो दोनों उत्तर कंफ्यूज वाला प्रश्न है, दोनों उत्तर आते हैं। मेरे ख्याल से तो नियतन ही था, हो सकता है निष्ठा भी निकल के आए। अगला, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो, भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं, ये गलती है। लोप नहीं, लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। तो ये तो आपका क्या है? गलत हो गया, लोप की तरफ। उससे परमात्मा पर विश्वास है, ये भी गलत है, कि परमात्मा पर नहीं, परमात्मा में विश्वास है। इसमें परमात्मा में विश्वास है। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ये आपका उत्तर है, बिल्कुल सही। अगला देखिए, उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दर्शनीय का अर्थ ही देखने योग्य होता है, दर्शनीय है इसका मतलब देखने योग्य। तो दोनों अनावश्यक शब्द, रिपीट, सेम अर्थ वाला नहीं आना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। अब दोस्तों यहां पर कुछ ये कहते हैं कि उसमें मेरी शब्दों पर नहीं, बातों होना चाहिए, तो मेरे थोड़े होगा, फिर मेरी होगा, तो भी गलत होगा। बातों करोगे तो मेरे शब्द गलत है, मेरी होना चाहिए, तो आपका यही उत्तर है जो गलत है। तो शुद्ध वाक्य का चयन है, पूछना चाहिए, तो शुद्ध वाक्य आपका यह, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। अगर ये होता कि कुछ कह रहे हैं कि शब्द किसी की बातें होना चाहिए, तो उसने मेरे थोड़े आता, फिर मेरी आता ना बात। अगर मेरी शब्दों पर ध्यान नहीं दिया तो मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे दिए के शब्दों से ही है। ये तीन आपके सामने गलतियां पड़ी है, तो ये शुद्धिकरण हो। अगला, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ? देखिए 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न नहीं वाले आ रहे हैं, ध्यान देना। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों देखो, अंधविश्वास, यही आपका उत्तर है, क्योंकि इसमें है आपका कर्मधारी, कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास है दोस्तों। कैसे? कर्मधारय समास में आप कैसे का प्रश्न करो, उत्तर आएगा कर्मधारय। देखो, कैसा विश्वास? अंधा, अंधविश्वास। कैसा विश्वास? अंधा विश्वास। कैसे का उत्तर आ रहा है? कर्मधारय। यानी कि सेवानिवृत्त, तो सेवा से निवृत्त, अब सेवा से अलग हो गया ना, निवृत्त हो गया, तो कौन सा? अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष होगा। अगर शपथ पत्र, तो क्या होगा? शपथ के लिए पत्र, शपथ के लिए पत्र होगा, तो कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला, ख्याति प्राप्त, तो ख्याति को प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, तो कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष समास। तो दोस्तों ये आपके आराम से समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कैसा है? अंधविश्वास होगा, जिसमें तत्पुरुष समास नहीं होकर कर्मधारय समास होगा, बाकी तीनों में तत्पुरुष समास है। अगला है, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए जो एकदम सही है। ध्यान देना दोस्तों, अधम का उत्तम होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, अग्र का पश्च होता है। उत्तर तो आपका यहीं पे आ गया, पहला यही होता है। अगले गलत कैसे देखिए, आज्ञा, अवज्ञा, लेकिन अधुना और नूतन ये एक ही अर्थ देता है। अधुना का अर्थ भी नहीं है, नूतन का अर्थ भी नहीं है, तो विलोम कहां से हो गया? तो ये आपका गलत। ये सही है, क्यों? आस्तिक, नास्तिक। देखिए, अधितय का, उपतय का, यानी पर्वत के नीचे की भूमि और ऊपर की भूमि, ये सही है। आगम अनागत, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आगम थोड़े होता है, अनागत। आगत होता
या तो गलत है। अप्रिकाम्य ये भी गलत है। यहाँ देखिए ग्राम्य ये गलत है। उदात का अनुदात सही है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य सही है। तो दोस्तों ये अपने थे फर्स्ट 7 जनवरी को जो पेपर हुआ, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके 10वें पेपर के प्रश्न जिनको मैंने आपको हल करवाया। कुछ आत्मविश्वास आपको बढ़ा होगा कि आप में कुछ ऐसा परिवर्तन आया होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रश्न तो ठीक आ रहे हैं। सेकंड पारी जो थी उसका पहला प्रश्न था संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। संगत यानी जो सही है उस विकल्प को आपको बताना है। देखते हैं एक को। वधु धन उक्ति, वधुक्ति गलत है क्योंकि वधु में मात्रा बड़ी आती है। वैसे भी दोनों ऊ मिलकर के मात्रा बड़ी होनी चाहिए या छोटी है। शब्द क्या बनना चाहिए था? वधुक्ति, ये होना चाहिए था, गलत हो गया। अगला है विधन ईक्षण, शब्द तो आगे सही बनाया गया वीक्षण है, लेकिन दोस्तों यहां देखिए ईक्षण में ई की मात्रा बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। अगला है मातृ, मातृ धन उपदेश, बहुत अच्छा प्रश्न। मैंने कहा था ये त्रि आता है तो आप इस त्रय में बदल दे, आगे उनकी मात्रा लगा दे। पदेश यण संधि में बात की थी, मातृपदेश बिल्कुल सही दे रखा है, ये आपका उत्तर आता है। लास्ट देखो वीर नागत्य, ई के बाद ए समान स्वर आया है तो भय आधा हो जाता है, ई का ये बन जाता है आ। ये तो सही है लेकिन पूरा दे दिया, गलत है। क्या होना चाहिए था? अभ्यागत, भय आधा होना चाहिए था, दिया पूरा है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। संगत वाली बात, संगत एक ही जगह है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आया था जिसका पालन दूसरे ने किया हो, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। तो दूसरे ने पालन किया हो, देखो निरूपम नहीं होता, भगवा नहीं होता, परोक्ष जो आंखों से परे होता है वो परोक्ष होता है। पर यहीं से पहचान लेते हैं, पर का अर्थ ही दूसरा होता है और भृत का अर्थ होता है पालन पोषण, पालन पोषण करने वाला। तो दूसरा यह हो गया नहीं, जिसका पालन पोषण है दूसरे ने किया हो, परभृत। अगला प्रश्न है किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं पे ध्यान देना है, अपन सीधा हुआ है ऐसा पढ़ लेते हैं, परीक्षा में अक्सर ऐसा होता है, नहीं ध्यान भी नहीं रहता, बाद में बाहर आने के बाद पता चलता है। 3 बार प्रश्न को पढ़े, उसकी शैली समझने का प्रयास करें कि वो पूछना क्या चाहता है, इस बात पे पहुंचे फिर आगे चले। नहीं पूछा गया इसका मतलब 3 में है। और निजवाचक सर्वनाम कितने मॉडल पेपर में करवा दिया है कि वो होते हैं जो कर्ता स्वयं के लिए उपयोग में लेता है। कर्ता के स्वयं के लिए उपयोग में, जैसे मैं, अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, ऐसे शब्द है। देखिए मैं आप ही चला जाऊंगा, आप पढ़ा है। मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, ये भी पढ़ा है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, ये आपका उत्तर है। क्योंकि मैं कह रहा हूं, देखो आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, मध्यम पुरुषवाचक है। मैं कह रहा हूं ना, आपको कह रहा हूं, बोल में रहा हूं लेकिन आपको कह रहा हूं, आपके लिए, श्रोता के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कि आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। देखिए श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, खुद ही बनाता है काम, तो निजवाचक खुद के लिए है, ये यहां से आ गया मध्यम पुरुषवाचक। ये कई बार है, अच्छा प्रश्न है। अगला है शुद्ध शब्दों का युग्म है, शब्द शुद्धि का प्रश्न है। शुद्ध शब्दों का युग्म है, जोड़ा है। देखिए मिष्टान, ये तो नहीं हो सकता। मैथिली, ये गलत है। मिष्टान, मैथिली, देखो ये शुद्ध है। यहां पर देखिए मिष्टान, ये गलत है। आपको ये शुद्ध लग रहा होगा मिष्टान और मैथिली, लेकिन गलत है। ध्यान देना बेटा, जो आपको ऐसा लिखा हुआ मिले ना, सबसे पहले तो उसको ही निपटाना। ठे आता ही नहीं, ठे आता ही नहीं है। देखो दीर्घ संधि का उदाहरण है मिष्ट धन अन्न। मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई थी, उस समय यह लिखा था अन्न में 2 ने होते हैं, तो यहां पहली बात तो 1 ने है, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। टे और ठे में न समझ में आए तो वहां आपको ने वाला मिल गया,
तो ए और ए मिलकर के आ बना, तो शब्द क्या बना? मिष्टान। मैथिली वाला कई बार आता है बेटा प्रश्न, मैथिली शरण, यही सही है। तो आपका ये 2 नंबर आंसर आपका सही माना जाएगा। देखो आशीर्वाद, उज्जवल, मुहूर्त, मैथिली, मिष्टान, दुरावस्था, पुनरावलोकन, मनोकामना, अध्यपतन, रजकण, ये शुद्धिकरण में बार बार आते हैं। नुपुर आता है, ऐसे शब्द पढ़े आप। अगला असंगत विकल्प का चयन कीजिए। फिर गलत पूछा गया, असंगत मतलब गलत। राम ऊपर कमरे में है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बिल्कुल स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहते हैं जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। वो 4 भेद उसके होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये मैं आपको एक मॉडल पेपर में अच्छे से बता चुका हूं। अब इसमें स्थान की बात आती है, यानी जगह की स्थानवाचक में आप क्रिया के साथ कहां का प्रश्न करें तो कीजिए। राम ऊपर कमरे में है, कहां है? ऊपर। कहां है? ऊपर। तो कहां स्थान की बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे, बिल्कुल सही है। वह बार बार चीखता है, कालवाचक में कब का प्रश्न करें? कब चीखता है? बार बार चीखता है, ये भी सही है। वह आया और मैं गया, ये गलत है। कारणार्थ, पहली बात तो कारणार्थ क्रिया विशेषण भेद ही नहीं होता, यहीं से पकड़ लेते हैं। अगले रमा तेज दौड़ती है, तो कैसे दौड़ती है? रीतिवाचक में कैसे का प्रश्न करेंगे। कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। कैसे का उत्तर है रीतिवाचक, ये सही है। तो जो नहीं है वो ये है, कारणार्थक होता ही नहीं है। 3 दे रखे स्थान, काल और रीति, तो चौथा होता है परिमाण, परिमाणवाचक, जिसमें कितना का प्रश्न होता है, बहुत, अधिक, कम, ऐसे, ज्यादा, ऐसे शब्द। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न जो आया था वो है किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये मॉडल पेपर में वैसा का वैसा प्रश्न करवा चुका हूं, वहीं से सीधा उठाया गया प्रश्न है। उद्धृत चिन्ह में अगर किसी की कोई बात होती है उसको वैसे ही रखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं, और वो उद्धृत चिन्ह होता है उसको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। और ये 2 प्रकार की होते हैं दोस्तों, इकहरा और दुहरा। ध्यान रखेंगे, दुहरा में डबल, इकहरा में एक, तो अवतरण, ये आपका उत्तर हो जाएगा। विस्मयादि में मैंने बताया था आपको, ये लगता है निर्देश में होता ही है, प्रश्नवाचक में होता ही है। सीधा पढ़े अवतरण, किसी की बात को उद्धृत करना है तो अवतरण चिन्ह कहते हैं, उसको ही उद्धरण चिन्ह कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा। अगला अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, उसका चयन करें। देखो, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, बिल्कुल सही है। इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है, ये भी ठीक है। चुनर ओढ़ कराओ, ये भी ठीक है। पुस्तक में देखो वो शब्दी गलत है, ये शब्दी क्या है? चिन्ह नहीं होता, क्या होता है? चिन्ह होता है। तो यहां से सीधी गलती पड़ी, समझ में आ गया होगा। अगला है कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? देखो पहले शब्द में भी ऐसा प्रश्न आ चुका है, दूसरे शब्द में भी है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास से प्रश्न पूछे गए। देखो आत्ममग्न, ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि आत्म में मग्न, आत्म यानी आत्मा में मग्न, तो मैं पेपर, मैं पेपर, तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह आया है, तत्पुरुष समास। देखो मैंने कहा था कर्मधारय पहचानने के लिए आप क्या करें, कैसे का प्रश्न करें। कैसा प्रश्न? शुभावसर, दर्शन, शुभ धन अवसर, तो कैसा अवसर? शुभ अवसर। तीव्र वेग, कैसा वेग? तीव्र वेग। सदाचार, कैसा आचार? सदाचार। तीनों में कैसा का उत्तर मिल रहा है, तो तीनों में कर्मधारय है। देखो व्यंजन संधि, तय का तय बना, सत धन आचार, सदाचार। अगला है असंगत विकल्प को चुनिए। फिर असंगत पूछा गया, बहुत प्रश्न आए, असंगत पे ही आएंगे। ई अग्रस्वर होता है, बिल्कुल होता है।
समृद्ध होता है, हाजी होता है। अवृतमुखी बिल्कुल होता है कि वृद्धामुखी में तो मुंह गोल होता है, ऊ और ओ होता है क्या? यह तालव्य है, अल्प प्राण है, घोष है, बिल्कुल आप देख लेना। ब ओष्ठ भी है, घोष भी है, अल्प प्राण भी है, स अल्प प्राण भी हो, ये आपका उत्तर है। क्यों नहीं होता? देखो स और है, कोष में केवल अल्प, ये महाप्राण कौन से है? महाप्राण है। कौन से प्राण है? से आपका महाप्राण है, ठीक है। फिर है गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। ये मैं आपको एक ही मैं बताऊंगा, वो का भी टाइम लग जाएगा, बता चुका हूं मैं। अग्र, अग्र पश्च और मध्य, मध्य में केवल है आता है, मध्य में केवल है आता है। ई ए आई और री, देखो अग्र मध्य में है आता है, अग्र में ई ए आई और री आता है, बाकी बच गए वो पश्चिम में आते हैं। समृद्ध में मैंने बताया था आपको, आ से आगे के 5 वर्ण ई ए आई और री समृद्ध में आता है। अवृतामुखी में ऊ और औ को छोड़कर आते ही है। यह तालव्य है, इचु यसा नाम, तो यह अल्प प्राण भी है, बिल्कुल, क्योंकि येरेला वाली पंक्ति अल्प प्राण में आती है, तो सरसा वाली पंक्ति महाप्राण में आती है। घोष है, बिल्कुल है घोष। सूत्र बताया था आपको 3-4 रंग लव है जिनका स्वर गूंज रहा है, यह लव है, तो है घोष वर्ण। बै ओष्ठ्य है, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ, उ और पै पूरा वर्ण ओष्ठ्य है, घोष भी है, क्योंकि तीसरा वर्ण है, पै पै पै, तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। अल्प प्राण है ही, क्योंकि तीसरा व्यंजन है, तीसरा अल्प प्राण होता है। यहां ये महाप्राण होगा, मूर्ध ऋतु रसायन मूर्धा मूर्धन्य ध्वनि है, ए घोष ये है ही, ठीक है। अगला है गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। देखो गुल्लर एक पेड़ होता है, जैसे बरगद का पेड़ होता है, ऐसे विशाल का बड़ा पेड़ हो, इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो जो फूल होते हैं वो उन पत्तों में छुप जाते हैं, दिखते नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं, तो नहीं दिखाई देना ही आपका क्या है, इसका अर्थ है। तो दोस्तों ये 7 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका मैं हल करवा चुका हूं। तो 7 जनवरी के 2 शिफ्ट, पहले शिफ्ट में 10 प्रश्न, सेकंड शिफ्ट में 10 प्रश्न अपन ने हल कर लिए हैं। अब अपन चलते हैं 8 जनवरी की तरफ, जिसमें पहली शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके 10 प्रश्नों को हल करते हैं। तो दोस्तों जो अपना फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था 8 तारीख का, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आए थे जो पेपर में, वो प्रश्न ये थे हिंदी के। पहला है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। फिर वही बात देखो, संगत, असंगत, असंगत वाली बातें ज्यादा पूछी जाती है। उद्धरण, उद्धरण हरण, अब आपको हो सकता है क्या बनता है, मैंने लिखवाया था तद, क्लास में एक बात आपको कही थी कि तय भी आ सकता है, दय भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में दय ही होता है, वास्तव में दय ही होता है, तय हिंदी वालों ने बना दिया। तो किसी हिंदी के विद्वान ने यह पेपर बनाया होगा, वास्तव में उन्होंने उद का प्रयोग किया है जो सही है। तो द यानी तय दे का दे बन जाता है, और है आता है तो उसका दे धनुष बन जाता है। ये रूप जो चलता है ये आपका व्यंजन संधि में है, उद्धरण ये सही है। अहन धन गण, देखो या रे आता है तो अहो होता है, अहन धन रात्रि अहोरात्र, लेकिन अहन धन निस, अहर निस, रे को छोड़ करके आए तो रे में आधा रे बन जाता है, तो ये भी सही है। अगला महोजस्वी, महाधनुज आ के बाद वो आए अब हो जाता है, वृद्धि संधि का उदाहरण, ये भी सही है। लेकिन ये फिर आपका उत्तर निकल के आ जाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ज्योतिष चक्र से बनता है, विसर्ग के बाद च छ या ये से आए तो विसर्ग आदेश में चली जाती है, तो विसर्ग तो यहां दे ही नहीं रखी, तो गलत हो गया। ज्योति ही धन चक्र आता, विसर्ग आती, ये माइनर आपको ये सही लगा होगा। अचानक देखते हैं यही होता है। पेपर बड़े ध्यान से करना है मित्रों,
विसर्ग तक की त्रुटियां आपको देखनी है, एक नजर में दिखेगा नहीं ऐसे ही। अगला है समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प, फिर गलत पूछा गया, 3 सही है। षाण मातुर, यह परीक्षा में षाण मातुर आया है लेकिन षा नहीं होता, क्षण मातुर होता है दोस्तों, सही होता है क्षण मासुर, 6 माताओं वाला। कौन था भाई? कार्तिकेय। तो ये देने चाहिए थे, इन्होंने नहीं दिए। बहुब्री समास में अगर पूछ रहे हैं तो देने चाहिए। 6 माताओं वाला तो कार्तिकेय सही है। मंदोदरी, वह जिसका उदर मंद है, रावण की पत्नी मंदोदरी, ये भी सही है लेकिन ये गलत है। श्रवा से आप पकड़ सकते हो, चक्षु श्रवा यानी श्रवण करने वाला होता। निर्जन, जो स्थान जन से रहित है यानी सुनसान, तो ये आपका उत्तर हो गया। निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न। पत्र सामासिक व आलंकारिक होने चाहिए, यही आपका उत्तर है। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जो विशेषता नहीं है, गलत है, वही पूछेंगे, यही गलत है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर देंगे, कोई हिंदी का आदमी नहीं है तो उस पत्र को कैसे वो व्याख्या कर पाएगा, उसकी उनके अर्थ को, भाव को समझ पाएगा। सामासिक युक्त पद हो गए, समास विग्रह करना नहीं आएगा, कैसे कर पाएगा वो? कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होना चाहिए, बिल्कुल उनका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। शिष्टाचार की भाषा में होना चाहिए, उनमें संक्षिप्तता और प्रभावपूर्णता होनी चाहिए। पत्र कम शब्दों में ऐसा लिखना चाहिए जिससे अगले के ऊपर प्रभाव भी पड़े। छोटे चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए, ये भी है। अगला देखो, राजा सेवक को कंबल देता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को। देखिए दोस्तों, ये मैं मॉडल पेपर में करवा चुका हूं। सेवक को कंबल देता है, दान देने के योग में संप्रदान। कौन सा? संप्रदान। को कहां पर? कर्म में लगती है, ये का एक प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं। संप्रदान अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, बोल देता हूं। अरण्य शब्द जो है, कौन सा? अरण्य, ये पर्यायवाची जो इसका पर्यायवाची शब्द है। देखो, बाघ दे रखा है, नहीं होगा। कानन दे रखा है, अरण्य यानी जंगल, ये सही है। उपवन, वाटिका, ये सब दोस्तों किसके हैं? बाग, उपवन, वाटिका, ये बगीचे के हैं, जबकि कानन आपका अरण्य का है, जंगल का है। तो ये 5 प्रश्न अपन कर लिए, इसके समझ में आ रहे होंगे भली भांति। बढ़िया प्रश्न दोस्तों इसके हैं। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन कीजिए। फिर दोस्तों क्या पूछा गया है? अशुद्ध पूछा गया है। देखो, तदोपरांत, निराभिमान, अभीप्सा, आर्जवता, यही आपका आंसर है, सीधा पड़ा है। तदोपरांत नहीं होता, क्या होता है? तदुपरांत होता है। तत् धन उपरांत, तद में आएगा, ऊ मिलेगा तो तदु बनेगा, तदो नहीं बनेगा। तदो उपरांत। फिर देखो, निहधन अभिमान, निहधन अवलंब, निरवलंब, ऐसे ही निराभिमान होगा, निराभिमान नहीं होगा। अभीप्सा, अभिधन ईप्सा, ई मिल करके बड़ी बननी चाहिए, छोटी मात्रा है। आर्जवता लगता है गलत लगा है, जैसे मैंने आपको सौम्यता, सौंदर्यता उदाहरण करवाए थे। आर्जव एक खुद भाववाचक संज्ञा शब्द है और एक ही संज्ञा का भाव करवाने वाले प्रत्यय एक साथ नहीं लग सकते, यह होता साथ नहीं आ सकता, ये भी गलत। चारों ही गलत थे, आराम से अंदाज में भी पहचान जाए इसको। तो अब ये चारों ऑप्शन के जो बाकी शब्द बचे हैं शुद्धिकरण में पूछे जा सकते हैं, याद रखिए। इकाई शब्द ये शुद्ध होता है, जैसे अहर्निश होता है ऐसे ही महर्निश होता है। पक्षी में मात्रा बड़ी होती है लेकिन गणित लगते ही पक्षी गण है, मंत्री गण है, ठीक है ना, तो छोटी हो जाएगी। कृत, कृत्य, कृत कृत, अगर दो शब्द एक जैसे साथ आते हैं तो पहला कृत ही रहता है, दूसरा कृत्य बन जाता है, यह प्रत्यय लग करके। उपलक्ष्य, श्वेतांगी, प्रज्वलित, सांस, निर्भय, निर्लोभ, निस्वार्थ। देखो ये से आता है ना आगे विसर्ग के बाद, तो इस विसर्ग का ये सही बनता है। नियत अनुत्साह है,
विसर्ग का रे बना, उ मिल गया तो निरुत्साह है। इसको गलत करने के लिए अगला आपको ऐसे दे सकता है, बड़ा वो बना करके, तो गलत हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प को चुनिए जो गलत है। फिर असंगत पूछा गया, देखो बरबार है अशुद्ध असंगत अशुद्ध असंगत की। सो कुमारी है जो उपसर्गों से निर्मित शब्द, यही आपका गलत है, यही आंसर है, क्योंकि यहां पर सु उपसर्ग है, जो सो उपसर्ग है ही नहीं। सुधन कुमार धन या, सुधन कुमार धन या, तो सु उपसर्ग है, सो उपसर्ग नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें देखो प्राग ऐतिहासिक में प्राग और इक प्रत्यय, प्राग उपसर्ग और इक प्रत्यय, ये पंक्ति सही है। वैसे प्राग जो होता है वो अव्यय होता है, उपसर्ग नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि क के बाद ग किसका बनता है, क का ही बनता है। अगर ई आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो क ग में गो स्वर के कारण ग में चला गया अपने तीसरे में, ठीक है। इक प्रत्यय जुड़ा ही है, इसलिए तो प्रा बना, ऐ की मात्रा बन गई ना, ठीक है, ये सही है। अप्रत्यक्ष, तो ए उपसर्ग है इसमें और प्रति भी है, दो उपसर्ग बने, सही है। देखो परि एवं उद उपसर्ग लगा है, उत्सुक, सही है, ये भी तो सब सही है। पता चल गया ये आपका गलत है पहला। असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिए, फिर असंगत है, फिर से असंगत पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है लगातार, देखिए तेजस्वी का निस्तेज होता है, सही है। समास का व्यास होता है, सही है, मॉडल पेपर में करवा चुका हूं। अधम का महान या उत्तम, ये भी करवा चुका हूं, सही है। लेकिन आज्ञा का अनुज्ञा, ये गलत है, क्योंकि आज्ञा का अवज्ञा होता है। क्या होता है, अवज्ञा होता है, अनुज्ञा नहीं होता। गलत आ गया तो ये आपका आंसर भी बन गया। देखो अग्रज का अनुज बिल्कुल सही है, सदास्य का दुरास्य सही है, भौतिक का आध्यात्मिक, अवसर प्रबल, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, सही होगा। अगला प्रश्न देखें, कंटेंट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है, कंटेंट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है समेकित, घोषणा, अवमानना, आलेख। बहुत बार सुनते हो कंटेंट टू मर्डर केस, अवमानना, क्या होगा, अवमान। लास्ट प्रश्न है, सबसे अलग स्थिति, सबसे अलग स्थिति के आत्मबोधक लोकोक्ति होगी, क्या होगी, देखो चमड़ी जाए पर दमड़ी ने जाए, नहीं होगी। तू डाल डाल में पात पात, नहीं होगी। तीन लोग से मथुरा न्यारी, यही होगी, तीन लोग से मथुरा न्यारी है, तो अलग स्थिति है, तो ये आपका उत्तर सही हो गया। तो ये अपना 8 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर लगा था उसके प्रश्न थे। कितने प्रश्न आप कर पाए अपना आकलन कीजिए, अपने मैटर में से कितने प्रश्न आ रहे हैं उसका आकलन कीजिए। हर एक प्रश्न आप आराम से हल कर पा रहे हो अगर आपने मेरे 500 मॉडल पेपर भी ढंग से किए, हल किए हैं तो। अब बात करते हैं अपन अगले पेपर की जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था 8 तारीख को, उसकी सेकंड पारी जो थी 8 तारीख की, उसमें जो पेपर आया उसका पहला प्रश्न है अपना, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न, सार्वनामिक जिसका दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी है। मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से ये सर्वनाम करवाते हुए भी समझाया था, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, हो सकता है कि 60 ही यहां पर संख्या है और निश्चित है, तो ये तो क्या है, संख्यावाचक है। कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। किताब में कुछ पृष्ठ शेष है, कोई कुछ आता है, कोई कुछ आता है, तो क्या होता है, कोई कुछ अनिश्चयवाचक, क्या है, अनिश्चयवाचक है, निश्चित नहीं है। कुछ पृष्ठ है, अब पृष्ठों को गिना जा सकता है ना, तो वो अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। वह घर अभी बना है, यह आपका उत्तर है। देखो
सार्वनामिक की पहले आंकड़ा देखिए, थोड़ा घी लेकर आइए। तो कितना थोड़ा, परिमाण की बात कर रहा है, मात्रा की, थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, तो परिमाण की बात हो रही है। तो कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये देखो, अगर कोई भी, जैसे यहां देगा घर, संज्ञा है और उससे पहले यह वह है, यानी यह वह के ठीक बाद कोई संज्ञा शब्द आता है, जैसे यह घड़ी, यह घर, तो यह घर है ना, यह आपका उत्तर है। तो मित्रों समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ये सब मैं आपको मॉडल पेपर में करवा चुका हूं, बहुत अच्छी प्रकार से, भली भांति उत्तर आने चाहिए। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत यानी गलत। भोजनार्थ, भोजन के लिए, सही है। जीवन भर, पूरे जीवन, बिल्कुल सही है। लाजवाब, जवाब लाज, ये गलत। देशाटन, देश में अटन, देशाटन, देश में अटन। देखो मिल गया होगा उत्तर। निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऐसा कैसा उदाहरण ये उठाया गया है मॉडल पेपर में, आपको ऐसा कैसा मिल जाए, हूबहू प्रश्न दिया गया है। देखो, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पहले स्वास्थ्य शब्द को देखिए, मूल शब्द है स्वस्थ, इसमें यह प्रत्यय जोड़ा, यह प्रत्यय जुड़ते ही वह वहां में आ जाएगा और थे आधा हो जाएगा, तो शब्द बना है स्वस्थ। पूछा जाता है शुद्धिकरण में, मूल शब्द स्वस्थ है, यह प्रत्यय है और स्वास्थ्य शब्द बना है। इसके बाद आगे बात करें टहलना, मैंने कहा था टहलना, देखो टहलने ना जुड़ने से टहलना बना है। संज्ञा वाचक जो क्रियार्थक, मैंने बताया था आपको, यानी क्रियाओं को संज्ञाक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है तो संज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। तो टहलना में वही है उदाहरण। अगले, सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, अकर्मक क्रिया है, उड़ना। फिर है पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, देखो मार मारी, ऐसा कैसा उदाहरण है अपने वहां पर। देखो जब कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से, एक ही धातु के बने हो तो वह सजातीय क्रिया होती है। देखो मार मारी, कर्म और क्रिया, तो यह आपका आंसर निकल के आता है सजातीय क्रिया का। मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है, प्रिय मरना संज्ञार्थक क्रिया के रूप में। तो समझ में आ गया क्या? समझाना आपको मॉडल पेपर करवाया, उसमें पहले ही समझा चुका हूं, वो उठाकर वैसा का वैसा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित है? फिर प्रश्न आ गया है, दो से अधिक उपसर्ग। देखो प्राचार्य एक ही उपसर्ग है, सहानुभूति, अधि धन आ, दो से अधिक उपसर्ग। देखो अधिधन आपक, अध्यापक, लेकिन यहां तो मिल सकता है, लेकिन यहां देखो पारितोषिक, परिधनतोष एक प्रत्यय, लेकिन परि एक ही उपसर्ग है, दोनों में नहीं है। यह आ सकता है कैसे? अधिधन आधन पक, लेकिन एक ही उपसर्ग है, दोनों में नहीं है। यहां है दोनों, देखिए दु है तो दुर, क्या बन गया? दुरुपसर्ग। फिर यह द तो अधि, अधि उपसर्ग। यहां पर भी देखो से उपसर्ग से निर्मित है, दो से अधिक, तो यह आपका उत्तर यहां से निकलता है। यहां पर प्रति है, यहां पर देखिए, तो दोनों ऑप्शनों में केवल यही बैठा है। सम आ रहा है, देखो सम आ रहा है, उत आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। सम उ, सम के बाद उ, उत, फिर हरण। आ रहा है कि नहीं आ रहा? घोष वर्ण आता है तो तय अपने ही तीसरे में बदल जाता है दे में, तो ये आपका ऑप्शन सही निकल करके आ जाता है।
अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंध में कौन सा कथन असंगत है, गलत पूछा गया है। देखिए, किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए सही बात है। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि के समान सूचक अभिवादन के बाद में यहां भी प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन है उपवाक्यों को अलग करने में, यही आपका उत्तर है। उपवाक्यों को अलग विराम चिन्ह से नहीं किया जाता। समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो, जिसमें वेदीकरण समाधिकरण, जो वेदीकरण और समानाधिकरण जो दो भेद होते हैं, उनमें जो आपका पहला भेद आता है समानाधिकरण, वो अलग करता है। भावार्थी शब्दों पर बल देने के लिए ये होता है। तो पांचों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? देखिए दोस्तों, धनंजय, पार्थ, कौनते, यही आपका उत्तर है। ये सभी जो है अर्जुन के पर्यायवाची है। बाकी देखो, रजनी, अमिनी, रात्रि के, भाद्र के, पीताम्बर, विष्णु को आप कहती हो, अनावृति, नदी से, समुद्र में भी आते हैं। किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है? मॉडल पेपर से वैसा वैसा उठाया गया, अनिवार्य, आवश्यक, एक ही बात है, उल्टा नहीं है, एक ही अर्थ देता है। जटिल, कुटिल, एक ही बात है। अनिवार्य का ऐच्छिक, स्वैच्छिक होना चाहिए, ऐच्छिक होना चाहिए। ऑप्शनल, जटिल, कुटिल, एक ही अर्थ दे रहा है। जटिल कुटिल का अर्थ कठिन है तो सरल होना चाहिए था। संधि, समास, समास नहीं होता, संधि का विग्रह होता है। देखिए, कर्कश, कड़वा बोलना, तो मधुर, मीठा, ये आपका उत्तर हो गया। अगला है संधि की दृष्टि, वैसा का वैसा मॉडल पेपर से उठाया गया है। संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए, वैसा का वैसा मॉडल पेपर से इसको भी लिया गया है। देखो, गुरु धन उपदेश, पहली बात तो ये यही गलत हो गया कि गुरु में मात्रा हमेशा क्या आती है, छोटी आती है या बड़ी दे रखी है, तो इसको तो काट ही दो। अध्यय धन पतन है, तो अध्यय पतन ये आपका बिल्कुल सही है। कुछ इसको मान के बैठे होंगे अधोपतन, अधोपतन नहीं होता, क्योंकि विसर्ग के बाद पे या क आता है, तो विसर्ग जो की तो रहती है। प्रातः काल, पे धन पान, ये मैं मॉडल पेपर में खूब बता चुका हूं। स्त्री धन उचित, ये गलत है, क्योंकि स्त्री धन ऊ आ रहे हैं, तो आप से इसको त्रय घाटा करते ई का ये बनता, ऊ मिलता, तो स्त्रियोचित होता, स्त्रियोचित, न कि ओ की मात्रा बना रहा है, गलत है। विदेयका, विधायिका से ये आ की मात्रा है, तो दो आनी चाहिए था ना, तो ये भी गलत हो गया। अगला प्रश्न है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, अल्प प्राण, अघोष, बहुत सरल है। दो देखिए, मूल स्वर चार होते हैं, अ, ई, उ और री, तो ए, ई, उ और री, अ, ई, उ और री, तो ये मिल गया। दीर्घ स्वर आ, ई और ई, ये मिल गया। तो आप पहले में देखिए ग और दूसरे में देखिए ख, तो पहले में ग यहां है, दूसरे में ख यहां है, तो देखिए ये आपका ऑप्शन निकल के आ जाता है। बाकी यहाँ है ही नहीं है, दो से ही गड़बड़ हो रहे, बाकी देख लो निकल गया। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यह कार्य कैसे संभव है? सही है। कृष्ण ने कंस का वध किया, सही है। थोड़े समय बाद छात्र वापस लौटे, तो वापस और लौटना एक ही बात होती है, वापस का अर्थ ही लौटना ही होता है, तो यही गलत है, यही आपका उत्तर है। देश शहीदों का वन रहेगा, सही है। तो दोस्तों ये अपना था जो सीटी के 7 तारीख और 8 तारीख को जो पेपर हुए थे, उनमें दोनों पारियां जो यानी 4 पारियां कुल थी, उनमें जो प्रश्न आए थे उनका मैं हल आपको करवाया मैंने। आशा करता हूं आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी और आपने अपना आकलन भी किया होगा और मेरा भी किया होगा कि जो मॉडल पेपर मैंने करवाए, जो आपको क्लास में नोट्स बनवाए, क्या उनसे प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं। आप उनमें अगर आ रहे हैं भरपूर, मैं आपको यह प्रामाणिक करते हुए जा रहा हूं कि ये प्रश्न आए हैं, तो खूब प्रश्न आ रहे हैं, आप विश्वास करके उसका अध्ययन कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, आपका आराम से सिलेक्शन सीटी में हो जाएगा। ये स्नातक स्तर का था, थोड़ा जटिल पेपर था, आपका सीनियर स्तर का है, तो इससे कुछ हल्का ही आना, ऊपर नहीं जाना, तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। और एक विशेष सूचना दोस्तों, मैं सोमवार से 12वीं के हिंदी के अनिवार्य हिंदी जो साहित्य है उनके
उनकी क्लासें अपने YouTube चैनल पे शुरू कर रहा हूं। तो आपके संपर्क में जितने बच्चे 12वीं क्लास में हैं, अगर वो पढ़ना चाहे तो आप जोड़िए, स्वागत है उनका। मैं सोमवार से क्लासें लूंगा उनकी, तो लाइव क्लासों में आप उनको आमंत्रित कीजिए। विश्वास दिलाता हूं बढ़िया कंटेंट उनको दूंगा, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे वो। तो आपने क्लास का आनंद लिया, आपको क्लास अच्छी लगी है, तो सभी क्लास को क्या करें, लाइक करें, सभी को शेयर करें, और नए यूजर से जो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो जो कल जिनका पेपर है सीटी का, उन सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सफल हो एग्जाम में, और जो आगे भी पेपर देंगे वो सभी इस आधार पर तैयारी करें। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो आज के लिए ही दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए राम राम।